हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपके पवित्र हाथों में आते हैं। हमको प्रभु जी संभाल लीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय जो आपने हमें दिया प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। धन्यवाद पिता। यीशु मसीह प्रभु जी, हम आपके वचन का चिंतन और मनन करने वाले हैं। हमारे संग और साथ होना यीशु राजा। यस जीसस। हाँ, इस वचन को सुनने समझने की शक्ति आप हमें प्रदान करें यस हालेलुया। और ग्रहण करने वाला हृदय दें प्रभु जी। यस जीसस। और इस वचन को हम अपने जीवन में अमल करने वाले हों, आमीन। जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में होने पाए प्रभु। आमीन। ये वचन जो आज का आपने हमें दिया, बहुत ही अच्छा वचन दिया प्रभु जी, और बहुत ही गहरा वचन है। इस वचन को समझने की बुद्धि आप अपनी ओर से प्रदान करें यस प्रभु। आमीन। सच में परमेश्वर, जो इस वचन के द्वारा आज आप हमसे बातें करने के लिए जा रहे हैं, हम उसको अच्छे से समझें प्रभु जी, और इसको अपने जीवन में फॉलो करने पाएं यस जीसस। प्रभु जी। हर एक वो दुष्ट की देखी अंधी की शक्ति जो इस समय वचन को सुनने समझने में बाधा बनती है, उसको यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं आमीन। और तेरी आशीष को मांगते हैं पिता आमीन। परमेश्वर। प्रभु जी, ये वचन नहीं बल्कि आप हैं, हम आपसे बातें करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने सो सुंदर समय आपने हमें दिया ताकि हम आपसे बातें करने वाले हों। यस ये जो फादर। वचन हम पढ़ेंगे प्रभु जी, इसमें हमारी सहायता मदद करना, और इस वचन की जो गहराई है, उस गहराई को हम अपने मन में समझने पाएँ, अपने हृदय में समझने पाएँ, यस और इस जीसस। गहराई की बात समझने के बाद हम इस वचन को अपने जीवन में फॉलो करें प्रभु जी, और तेरे स्वर्गीय राज्य स्थान तक हम पहुंचने पाएँ। यस जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, आपने आपने हमारी प्रार्थना को सुना और अनुग्रह से भर दिया। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन। 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 सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज का जो वचन है बहुत ही अच्छा वचन है। हालांकि पूरी बाइबल बहुत अच्छी है, परमेश्वर का वचन है, और इस बाइबल के द्वारा जो परमेश्वर ने हमको दिया और जो कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर लिखा गया है, और परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हम क्या चीज़ हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उस परमेश्वर के, पवित्र परमेश्वर के सामने, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। यस। तो जो आज का वचन है, पहला वचन है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 का 15 से लेकर हम पढ़ेंगे 23 तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 का वचन नंबर 15 से लेकर 23 तक। ये जो वचन है हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, अच्छे से इसको समझते भी हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, जितनी बार हम इसको पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, उतनी बार नई नई बातें भेद की हमारे जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को बहुत अच्छे से समझना। ये वचन जो हमारे अंदर का जो मन है, उसके मन में जो भ्रम है, आज उस भ्रम को खोल देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। अब हम उन झूठे भविष्यवक्ताओं को किस तरीके से पहचानेंगे? अब देखो, यहाँ एक चीज और है, भविष्यवक्ता, और वो कौन से वाले? झूठे। झूठे वाले। क्यों? क्योंकि हर भविष्यवाणी सच नहीं होती, या हर भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति कैसा होता है? पवित्र या सही नहीं हो सकता। यस। क्योंकि लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। इसका मतलब ये कि हमारे बीच में झूठे भविष्यवक्ता बोले तो फ्यूचर को बताने वाला, यस। या सुनो। यस। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो भविष्य बताएगा वो जरूरी नहीं कि वो सच्चा ही हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में आते हैं, लेकिन वो लास्ट में, बाद में कैसे होते हैं? फाड़ खाने वाले। फाड़ खाने वाले का मतलब है हमारी आत्मा को नरक के रास्ते पहुंचा देंगे। हालेलुया। तो वही कह रहा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। और देखो एक चीज हम बताएं, अगर आज की डेट में कोई व्यक्ति पास्ट तो छोड़ो, लेकिन फ्यूचर के बारे में कुछ बता दे कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होने वाला, ये चीज होगी, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, आप तो बहुत अच्छे परमेश्वर के दास हैं। लेकिन वो झूठा भी हो सकता है। कितनी गहरी बात है। यस। वो झूठा भी हो सकता है। ये नहीं कि उसने हमारा भविष्य बता दिया तो वो सच में परमेश्वर का दास है। तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है झूठे भविष्यवक्ताओं से
सावधान। अब हमको वो सावधान किस तरीके से रहना है, मतलब कि हम झूठे भविष्य वक्ताओं की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, वो परमेश्वर हमको आने वाले वचन में बताएगा, ठीक है। Yes. और दूसरी बात, अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को पवित्र मन से मानेंगे और उन पर चलेंगे तो क्या है, परमेश्वर हमको खुद ब खुद आत्मा में अगुवाई कर देगा कि ये झूठा है और ये सच्चा है। सत्य है। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? उनके फलों से आप उनको पहचान लोगे। फलों का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या फलों का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? उनके काम नहीं, उनके जीवन की आशीषें, उनके जीवन के फलवंत होने के तरीके। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो आशीष ही नहीं आ रही है ना। हम आज भी वही हैं, कल भी वही हैं और परसों भी वही थे। कहने का मतलब फ्यूचर भी हमारा वही सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। कहीं ऐसा तो नहीं है वो नामधारी मसीह हैं, जैसा कि हमने चौथे दिन के पहले वचन में क्या देखा था कि हम यीशु मसीह में तो हैं, यीशु मसीह में हैं, लेकिन वो आशीष हमारे जीवन में नहीं है। तो उनके फलों से, फलों का मतलब है उनके जीवन में होने वाली आशीष। भाई परमेश्वर क्या, परमेश्वर हमारा कैसा परमेश्वर है? राजा परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। क्या वो हमको गरीबी में रखेगा? नहीं ना। हमारी वो गरीबी में भले से रख सकता है, लेकिन जो आत्मा में खुशी होगी, जो हमारी असली अमीरी है, वो क्या होती है? आत्मा की खुशी, प्रसन्नता। आपने कई बार लोगों को कहते हुए, बोलते हुए सुना होगा, बहुत पैसा है लेकिन दुखी हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि चटनी से रोटी खा लेंगे लेकिन बहुत सुखी से हैं। तो ये वही कह रहा है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। तो जो उनकी आत्मा के फल हैं, उनकी जो आत्मा के फल हैं वो बढ़ते नजर नहीं आएंगे। वो जहाँ कल थे वहीं आज हैं, उससे हमको उनको पहचान पड़ जाएगी। फिर लिखा है, क्या झाड़ियों से अंगूर? सही बात है, जो अगर हमने पेड़ लगाया झाड़ी का तो क्या उससे हम अंगूर ले सकते हैं? No. नहीं ले सकते ना। या फिर ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? नहीं ना। ऊंट कटारे लगाएंगे तो कटीले ही आएंगे, हम उससे अंजीर नहीं तोड़ सकते ना। तो उनके फलों से आप उनको पहचान लोगे। दूसरी बात, इस प्रकार हर एक, आगे लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हालेलुया। हालेलुया। ये जो वचन अभी हम यहाँ देख रहे हैं, इसको भी ध्यान से देखना। उसके साथ जो इसके आगे वाले वचन होंगे, इसमें आपस में एक मेल होगा वचन का, फिर आपको समझने की जरूरत है। आपने कहा कि इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ निकम्मा फल लाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो कहने का मतलब है, जो परमेश्वर के अच्छे और सच्चे दास होंगे, उनकी आत्मा पवित्रता में बढ़ती चली जाएगी, उनके जीवन में अच्छाइयों की, है ना, प्रेम की, आशीषों की बरसात होती रहेगी। लेकिन जो बुरे लोग होंगे उनके जीवन से बुराइयां ही उत्पन्न होती चली जाएंगी। आगे लिखा है वचन में, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह आग में डाला जाता है काटने के बाद। ठीक है, ये पेड़ क्या है यहाँ पर? पेड़, जो पेड़ फल नहीं लाता उसको काटने के बाद आग में डाला। अब आपने एक चीज़ देखा होगा, जो फल के पेड़ होते हैं, जैसे कि आम का पेड़, अमरूद का पेड़, कई बार उनको एकदम नहीं काटने चाहते ना हम लोग, क्योंकि वो फल देते हैं। Yes. कई बार कुछ ऐसे बेकार के पेड़ होते हैं जो जिन पे फल नहीं आता और हम उनको काटते हैं, फिर उनका क्या होता है, काटने के बाद सूख जाते हैं, फिर जलाने के काम में आते हैं। लेकिन यहाँ पेड़ किसकी बात करी गई है? आप और मैं पेड़ हैं। यहाँ जो परमेश्वर का वचन हमको सिखाना चाह रहा है आत्मिकता के रूप से, हालेलुया, तो जो आत्मिकता के रूप से हमको यहाँ दिखाने चाह रहा है वो ये कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन से, अपने कर्म से अच्छे अच्छे बातें नहीं करता, अच्छाइयों को प्रकट नहीं करता, प्रभु के नाम के फल नहीं लाता, प्रभु के फल, है ना, धीरज, संयम, कृपा, भलाई, प्रेम, ये सारी चीज़ें उसके जीवन में नहीं होती, वो पेड़ काटा जाएगा। काटने का मतलब है उसका जीवन का अंत हो जाएगा और वो आग में, बोले तो नरक में डाला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो ये पेड़ आपके और मेरे लिए कहा गया है। ठीक है, कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा काम नहीं करता और परमेश्वर की बातों को नहीं जानता, नहीं मानता, उनको फॉलो नहीं करता, या फिर उनको जानने के बाद भी
अनजान बनकर रहता है तो वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। और यहाँ काटने का मतलब है जब उसके जीवन की सांसें रुक जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। जी हालेलुया। अब एक चीज देखो, यहाँ लिखा है इस प्रकार तुम उनके फलों से उन्हें क्या करोगे? पहचान लोगे। लेकिन ऊपर क्या लिखा है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। भविष्यवक्ता कैसे हो सकते हैं? झूठे भी हो सकते हैं, और होते हैं तभी परमेश्वर के वचन में क्या है लिखा है। दूसरी बात, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। बहुत अच्छे से। और यहाँ लिखा है इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें। पहचान। अब भविष्यवक्ता तो झूठा हो सकता है, लेकिन अगर उसके जीवन में भी फल अच्छे आ रहे हैं तब बहुत गहराई से सोचना। झूठा तो भविष्यवक्ता हो सकता है, ठीक है, चलो भविष्यवक्ता झूठा, और कह रहा है उनके फलों से आप पहचान लोगे कि वो सच्चा है या। लेकिन यहाँ दे रखा है इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और झूठे भविष्यवक्ता के जीवन में भी अच्छे फल लग रहे हैं, कहने का मतलब है वो फलवंत होता चला जा रहा है, पैसा, अच्छी इज्जत, सारी चीज़ों में बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता। आप सोचेंगे यार ये व्यक्ति तो पहले ऐसा था लेकिन अब तो और अच्छा जीवन में पदोन्नति करता चला जा रहा है हर एक जीवन के क्षेत्र में। तो ये देखा इस प्रकार आप उन्हें उनके फल से पहचान लो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अभी इसके अलावा जो अगला वाला वचन है वो इसको और आपस में जोड़ के देखना। परमेश्वर कह देगा, मैं ऐसे आगे वचन में क्या लिखा है परमेश्वर ने कि मैं कह दूंगा आई डोंट नो हु आर यू, गो टू हेल डायरेक्टली। परमेश्वर बोल देगा कि मैं तुमको नहीं जानता, सीधे नरक में जाओ। आगे ये भी लिखा है, तो अभी गहराई से समझेंगे। आगे लिखा है जो मुझसे, मुझसे बोले तो प्रभु यीशु मसीह से या परमेश्वर पिता से, हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उसमें से हर एक नहीं करेगा, मतलब कहने का यह हर व्यक्ति ही नहीं करेगा, और ना ही सब लोग जाएंगे, ना ही रह पाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes. उसमें देखा जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब है जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं सब लोग, उनमें से हर एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में नहीं जाएगा। सिर्फ वही व्यक्ति प्रभु के राज्य में जाएगा जो उसकी इच्छाओं पर चलता है। और उसकी इच्छाओं पर चलने का मतलब आप जानते हैं, परमेश्वर हमसे कहता है हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू मेरे पास आ, है ना, अपना बोझ मुझ पर डाल, तू पवित्र आत्मा में चल, है ना, तू लोगों से बैर भाव मत रख, है ना, पवित्रता से चल, वही सारे काम अच्छे कर जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं। अपने माता पिता का आदर करना, है ना, परमेश्वर के वचन को इज्जत देना, परमेश्वर करके जानना, ये उसकी सारी क्या हैं? इच्छाएं हैं, है ना। बाकी आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छाएं हैं, है ना। परमेश्वर कहता है बेटे चोरी मत कर, झूठ मत बोल मेरे बेटा बेटी, है ना, पवित्र आत्मा में बने रहो, व्यभिचार मत करो, एक दूसरे से लड़ाई मत करो, जलन अपने मन में पैदा मत करो। ये क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके इच्छाओं को पूरा करें। हमको ये सारे काम नहीं करने हैं। अब देखो आगे लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की। बहुत गहराई से इस वचन को सुनना। इस समय परमेश्वर हमको क्या कहना चाह रहा है। ये वचन आज हमारे आत्मिक आंखों का जो पर्दा होगा उसको उठा देगा। ये जो हम आत्मिकता में नहीं हैं, ऊपर मन से जी रहे हैं कि हम चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, चंगाइयाँ कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है, ये वचन उसके लिए परमेश्वर आपके साथ या उस ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। ज़रा यहाँ इस वचन को गहराई से देखेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है उस दिन का मतलब है जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने सबका न्याय होगा, है ना। तो उस दिन बहुत से लोग, एक दो लोग नहीं, बहुत से लोग, बहुत से मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, अनकाउंटेबल लोग कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की। हालेलुया। क्या नहीं की? भविष्यवाणियां। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम। तेरे नाम से। प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? सोचो अगर आज की डेट में कोई व्यक्ति भविष्यवाणी कर दे हमारे लिए, और वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर भविष्यवाणी कर दे, ठीक है, तो वो हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात होगी ना हमारे लिए, क्योंकि अरे परमेश्वर के दास ने यीशु मसीह के नाम में होकर हमारे लिए ये भविष्यवाणी की और वो पूरी हो गई। लेकिन यहाँ वचन में क्या लिखा है कि उस दिन बहुत से लोग
प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? समझ में आ रहा ना? आगे लिखा है, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम, है ना, कितनी कितनी भयंकर और भयानक दुष्ट आत्माएं लोगों के ऊपर आती हैं। आपने देखा होगा अच्छे से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में कितनी कितनी बड़ी दुष्ट आत्माओं को लोग निकालते हैं, है कि नहीं? Yes. कोई 10 साल से परेशान, कोई 20 साल से परेशान। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये बहुत आत्मिकता में जानने वाली बात है, हमने प्रभु तेरे नाम से, किसी और के नाम से नहीं, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, मतलब निकाला, है ना? Yes. आगे लिखा है, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए। क्या हमने प्रभु जी तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्यक्रम नहीं किए? मतलब किए हैं। Yes. अब आश्चर्यक्रम कौन से हो सकते हैं? तेरे नाम से गूंगे बोलने लगे थे हमारे द्वारा, है ना? हमने उनके लिए प्रार्थना किया, लंगड़े चलने लगे, है ना? अंधे क्या है? देखने लगे, बहरे सुनने लगे, जिनके संतान नहीं थी 10 साल से, 20 साल से, 5 साल से, है ना, Yes. उनकी संतानें उत्पन्न हो गई। Yes. तो ये ऐसे ऐसे आश्चर्यक्रम जो डॉक्टरों ने बोल दिया कि तुम इतनी बड़ी बीमारी से परेशान हो और आने वाले समय में तुम क्या होंगे? मर जाओगे, जीवित नहीं रह पाओगे, लेकिन परमेश्वर के नाम में लिखा है कि तुम बहुत सारे आश्चर्य कर्म करोगे। तो ऐसे आश्चर्य कर्म अगर आज की डेट में कोई किसी के लिए करेगा तो सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? ये तो परमेश्वर का पवित्र जन है। Yes. लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। दूसरा दे रखा है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फल यही तो है, और कौन से फल है? हालेलुया। हालेलुया। ये हेलो, इधर फल यही तो हैं भाई। लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, बांझन के पुत्र हो रहे हैं, निर्धन को धन भी परमेश्वर काम मतलब खोज के, आई मीन टू से, कि परमेश्वर की प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के काम बन जाते हैं। और कौन से फल है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट के लिए दिमाग में जरा बत्ती घुमाओ, और कौन से फल है? ऊपर दे रखा झूठे भविष्यवक्ताओं से, उसके बाद बीच में परमेश्वर कह रहे हैं आप उनके फलों से पहचान लोगे जी। ठीक है, फल तो ये आ रहे हैं। कितनी गहरी बात है। Yes. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में 2 तरीके, परमेश्वर के राज्य में यानी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बहुत बड़ा मुश्किल नहीं भी है, क्योंकि वो हमने मुश्किल बना दिया। अब ये जरा सोचो 1 सेकंड, यही है ना, सोचो कि एक बार परमेश्वर ने बोला झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। ठीक है, चलो भविष्यवक्ता झूठे हो सकते हैं। दूसरा परमेश्वर ने बोला कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। ठीक है, अच्छा व्यक्ति है, वो भविष्यवाणी कर रहा है, उसकी सारी भविष्यवाणियां फुलफिल हो रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, है ना, पूरी होती चली जा रही हैं भविष्यवाणियां। तो ठीक है, क्या वो अच्छा हो सकता है? हमने यहाँ तक मान लिया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तक हमने माना, उसने हमारे लिए या किसी के लिए भविष्यवाणी किया और वो उसकी भविष्यवाणियां पूरी होती चली गई, तो यही तो उसका फल है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मतलब पहले हम बोल रहे हैं परमेश्वर से कि प्रभु हमने तो तेरे नाम से आश्चर्यक्रम किए, इतने सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला, है ना, इतने सारी भविष्यवाणियां की, तो फिर कौन से फल? कुछ समझ में आ रहा है? ये समझने के लिए परमेश्वर आपको और हमें पवित्र आत्मा दे, उसको हमको ये प्रार्थना करने की ज़रूरत है। फल भी पहचान लिए, झूठे भविष्यवक्ता भी पहचान लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहे हैं गो टू हेल। आगे वचन में लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा नहीं, खुलकर, मतलब डायरेक्टली, मुझे कोई डर नहीं, यानी परमेश्वर कह रहा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हालेलुया। कैसी बात है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मतलब हमने जितना कुछ किया वो सब बेकार हो गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुमको, उनको खुलकर बोल दूंगा मैंने तुमको जाना ही नहीं। क्या नहीं करा? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। सोचने वाली बात है भाइयों बहनों, जाना ही नहीं, और उसके नाम से सारे काम हो रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? यस। बत्ती खुल रही है दिमाग की, आत्मिकता की। यस। सोचो उस दिन क्या होगा, परमेश्वर के नाम से हम सारे काम कर रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, है ना, अच्छे अच्छे फल लेके आ रहे हैं। परमेश्वर ने बोला फलों से पहचान लोगे, हमारे जीवन में फल भी आ गए, लेकिन फिर भी प्रभु बोल रहे हैं कि तुम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं ये लिखा कि तब मैं उनसे खुलकर चिल्लाकर मैं कह दूंगा मैं नहीं जानता तुमको, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, क्या करने वालों? कुकर्म। दुनिया भर के बुरे काम करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम मी। और एंड कहाँ? गो टू हेल डायरेक्टली। यस। 1 सेकंड, हेलो,
अपने दिमाग में सोचो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, ठीक है, उनके तुम कामों से, फलों से पहचान लोगे। फल भी आ गए, फिर क्या बचा? परमेश्वर फिर भी कह रहा है जाओ, कहाँ जाओ? नरक में जाओ। नरक की आग में। आई डोंट नो हु आर यू, मैं तुमको नहीं जानता कौन हो। कितनी बड़ी बात है। फिर हम स्वर्ग के राज्य में किस तरीके से जाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। भविष्यवाणियां भी सुन ली, फल भी आ गए, उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह जी बोल रहे हैं कि मैंने कभी नहीं जाना, जाना ही नहीं। लाखों की भीड़ लोगों की संगति में आती है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जी इस वचन को समझने की हमारी आत्मिकता खोल। अब आपको एक चीज मन में सवाल नहीं आ रहा, फिर कौन जाएगा? हु विल गो टू हेवन, है ना? फिर कौन जाएगा यीशु मसीह के स्वर्गीय स्थान में? यस। भाई सारे काम तो कर ली, यही तो फल है। क्या फल कोई और टाइप का फल आएगा? समझ में आ रहा है? यस। फिर कौन से फल आएंगे? ये तो हमारे लिए सोचने वाली बात है। फिर हमारे जीवन में कौन से फल आएंगे जिससे कि हम स्वर्गीय स्थान में जाएं? इसके लिए हम अगला वचन पढ़ेंगे। ये समझ में आया? यस। यानी कि यहाँ अभी तक इससे समझ में ये आया कि अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, हो सकता है आप झूठे भी हों, अगले वचन में प्रभु जी ने बोला उनके फलों से आप उनको पहचान लोगे। ठीक है, फल अच्छे आ रहे हैं, हम उनको पहचान लिए, ठीक है, इनके जीवन में फल आ रहा है, इसका मतलब ये परमेश्वर के अच्छे और सच्चे और पवित्र दास है। लेकिन प्रभु जी उन्हीं लोगों को क्या बोल रहा है? नरक में जाओ, मैंने तो तुमको कभी जाना ही नहीं। यस। हे प्रभु, मैंने तो तुमको कभी जाना ही नहीं। फिर हम कैसे पहचाने कि कौन अच्छा कौन सच्चा? इसके लिए चलो हम अगला वचन देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 का, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 का 19 से लेकर 20, 19 और 20 पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। यस। इसमें लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं। कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु यीशु मसीह जी हमसे कहते हैं और आपसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कि फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन का मतलब है दो व्यक्ति, पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगेंगे। अगर पृथ्वी पर दो जन एक बात के लिए प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं और उसे मांगेंगे, तो वह मेरे पिता की ओर से मतलब यीशु मसीह का जो स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, उसकी ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि यदि तुम में से दो जन, कितने? ओनली 2%, यस। है ना? अगर दो जन एक मन होकर उस स्वर्गीय पिता से मांगेंगे तो वो बात उनके लिए हो जाएगी। अब ये जो वचन मैं अभी पढ़ रहा हूं, जो हमने पीछे देखा, फलों के द्वारा भविष्यवाणियां की, है ना, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, लेकिन फिर भी वो नरक में चले गए। ये वचन यहाँ अब अच्छे से समझ में आएगा कि वो भविष्यवाणियां फिर क्यों कर दी। वो हेलो, क्यों? अगर परमेश्वर हमको डायरेक्टली नरक में ही भेजना चाहते थे और हमने इतने सारे आश्चर्य कर्म कर लिए, सारे कामों को कर लिया, तो फिर वो आश्चर्य कर्म क्यों हो गए? इसका जवाब यहाँ पर है। ये लिखा है कि जो दो जन एक मन होकर पृथ्वी पर स्वर्गीय पिता से मांगेंगे तो वो उनके लिए हो जाएगा। अब आगे देखना क्या लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। किसके नाम से? प्रभु परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने? कि क्योंकि जहां 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में वो होता है। यस। तो ये जो अब एक चीज देखो, इस चीज को समझने के पहले एक चीज और सुनो कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर क्या होते हैं? हाजिर होते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी या स्वर्गीय पिता जो अपने मुख से बोलते हैं, जो वायदे उन्होंने किए हैं, वो वायदा कभी भी उनका झूठा नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मेरे नाम से अगर तुम इस पृथ्वी पर एक मन होकर 2 या 3 लोग होंगे और स्वर्गीय पिता से जो मांगेंगे तो मैं उनको दे दूंगा। ठीक है। तो वो परमेश्वर अपने उस वचन को पूरा कर रहे हैं। आपने मेरे नाम से मांगा ना, तो मैंने दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जो मेरे नाम से मांगोगे वो तुमको। तो यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणियां करी, अच्छी हो गई। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, चले गए, चंगे हो गए। यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, तो परमेश्वर सिर्फ उस वादे को निभा रहा। अब इस चीज को समझने के लिए आप ये चीज सुन सकते हैं। हेलो, कई बार बहुत सारे लोगों के जानने वाले लोग होते हैं,
ठीक, मैं हूँ या आप हैं, बहुत सारे जानने वाले होते हैं। तो मैं इस एग्जाम्पल को अपने आप से देना चाहता हूँ कि क्या होता है, कई बार मेरी गाड़ी चेक इन के थ्रू पकड़ ली जाती है। जब मैं रोड पे निकलता हूँ तो कई बार किन्हीं कारणों से हेलमेट नहीं लेकर के गए या किसी चीज़ के चलते हमारी गाड़ी पकड़ ली। तो क्या है कि मैं सामने वाले को बोलता हूँ कि सर आप हमारी गाड़ी छोड़ दीजिए। वो बोलता है क्यों छोड़ दूँ? सर मैं तो उनको जानता हूँ, आप उनके नाम से छोड़ दीजिए। क्या आप उनको जानते हैं? आप उनको कैसे जानते हो? सर वो मेरे अच्छे मिलने वाले हैं, सर वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। हो सकता है वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, मिलने जुलने वाले हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं। तो आप क्या बोलते हैं? अगर आपको भी कोई पकड़ लेगा तो आप क्या बोलेंगे? आप कोई अधिकारी तो नहीं है ना, लेकिन क्या बोलेंगे? सर छोड़ दीजिए ना। बोलेगा क्यों छोड़ दूँ? सर आप उनको जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं। वो कौन है आपके? सर वो मेरा अच्छा दोस्त है, सर वो मेरे पापा हैं, या सर वो मेरे मिलने वाले हैं, दोस्त हैं। तो आप उनके रेफरेंस के थ्रू आप क्या करते हैं, कई बार गाड़ियां छूट जाती हैं। ऐसा होता नहीं होता है? Yes. यस और नो? Yes. हालेलुया। Hallelujah. तो परमेश्वर क्या है, इसी तरीके से, हालांकि मैं मान लीजिए किसी दरोगा जी ने आपकी गाड़ी पकड़ ली और आप बोलेंगे किसी दूसरे अपने और ऊंचे अधिकारी का नाम बताकर, सर आप जो एसएचओ हैं मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, वो तो मेरे रिश्तेदार हैं और आप मेरी गाड़ी छोड़ दीजिए। तो वो बंदा क्या करेगा? चलो ठीक है, आप उनका नाम ले रहे हो ना, मैं उनके नाम की वजह से आपको छोड़ता हूँ। वरना हम कई बार क्या करते हैं, सर फोन पे बात कर लीजिए, यस और नो। Yes. लेकिन वो बंदा इस चीज़ को आप जानते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हमको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ ये सोचो, मैं दरोगा तो नहीं हूँ, या आप या कोई भी, आप या मैं, जो लोग चेक इन में पकड़े जाते हैं कई बार और किसी का नाम लेकर किसी के रेफरेंस के थ्रू छूट जाते हैं, तो वो तो दरोगा या कोई सरकारी पद पर नहीं होता। फिर क्यों छूट गए? क्योंकि आपने उसका नाम लिया और उस व्यक्ति को वो व्यक्ति क्या करता है, अच्छे से जानता है, इसीलिए छोड़ दिया। आपका तो कोई वैल्यू नहीं है ना, फिर भी आप क्या हो गए, छूट के आ गए। लेकिन जो सरकारी काम करने वाले काम है वो तो वही करेंगे ना, हम तो नहीं कर सकते। बस केवल हम छूट गए, किसके नाम से? अपने दोस्त के नाम से, अपने रिश्तेदार के नाम से, मम्मी पापा के नाम से, या किसी भी हमारे अधिकारी के नाम से हम क्या हो गए, छूट गए। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, Hallelujah. वचन से देखेंगे क्या है कि वैसे ही प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनकी मैं सुन लेता हूं और उनके बीच में मैं होता हूं। तो ये जो पीछे पर हमने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर दिए है ना, भविष्यवाणियां कर दी है ना, ये जो हमने क्या बोलते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, बहरों को सुनने की आशीष मिल गई, तो किसके नाम से मिली? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के। क्योंकि शैतान से बोलते हैं, है शैतान तुझे हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, इसके कानों को छोड़ दे, इसकी टांगों को छोड़ दे, इसके पेट में बच्चा हो जाए, है ना, बच्चे की आशीष आ जाए, है ना। और हम क्या बोलते हैं, तेरे नाम में ये भविष्यवाणी होती है। तो किसके नाम से करते हैं यीशु ये? के और नाम से। शैतान किसको जानता है? यीशु मसीह को जानता है ना। Yes. कि कोई शैतान तो शैतान, और शैतान का ही बाप कौन है? मतलब यीशु उसको बाप नहीं बोलेंगे, लेकिन यह है कि परमेश्वर सबसे महान है ना। Yes. तो वो जान, हम उस शैतान को बोलते हैं, हे शैतान हम यीशु मसीह के नाम से क्या बोल रहे हैं, इसको छोड़ दे। हम यीशु मसीह के नाम से ऐसा करते हैं, तो शैतान क्या करता है, यीशु मसीह के नाम से सुन के छोड़ देते और हम क्या सोचते हैं, यही गलती करते हैं। और उसमें लिखा था वचन में पीछे, आश्चर्य कर्म कर दिए। तो क्या इस चीज से हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? इसमें लिखा नहीं ना, क्योंकि परमेश्वर तो ऐसे लोगों को बोल देगा कि तुम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर करोगे। सकते। समझ में आ रहा है ना। Yes. दूसरी चीज, अगला जो वचन है, ये चीज हमारे आपको अच्छे से समझ में आया कि हम वो जो परमेश्वर अब जो जो हम आशीष कर दिए, जो हमने आश्चर्य कर्म किए, भविष्यवाणियां की, या लोगों को ठीक किया बड़ी बड़ी बीमारियों से, तो वो क्यों हुई सारी चीजें? प्रभु यीशु मसीह के नाम के नाम से। चलते। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, मेरे नाम से जो मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा। तो Yes. परमेश्वर तो उसके नाम से हमने मांगा, उसने हमें दे दिया, तभी तो वो आश्चर्य कर्म हुए। अब हम स्वर्गीय राज्य में किस तरह से प्रवेश कर सकते हैं? हालेलुया। हम Hallelujah. स्वर्गीय राज्य में किस तरह से प्रवेश कर सकते हैं, वो चीज यहाँ देखने की जरूरत है। तो ये हमारा अगला वचन है नए नियम से, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14, उसका वचन नंबर 13 और 14, पेज नंबर 153, नए नियम से यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14, उसका वचन नंबर 13 और 14 हम पढ़ेंगे। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, लिखा है वही मैं करूंगा। क्या करूंगा? वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र कौन है? यीशु मसीह।
पिता कौन है? स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता। ठीक, जो स्वर्ग में हमारे लिए विराजमान है। तो इसमें देखा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की। महिमा तो हो। जो वहां लिखा था ना, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, फिर लिखा था उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। फल आ रहे हैं अच्छे 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 अच्छे, तो ये सिर्फ इसलिए है कि तुम उसके नाम से मांगते हो। जैसा मैंने भी एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, प्लीज़ सर उसके नाम से हमको छोड़ दीजिए ना, हमारा चालान ना काटो, हम उसका नाम बता रहे हैं ताकि वो हमारे चित्त परिचित है। तो हम क्या करते हैं, उसके नाम का सिर्फ यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसके नाम का यूज कर रहे और यूज नहीं कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। हालेलुया। हैं। हालेलुया। यूज नहीं कर रहे बल्कि Misuse। प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर दी, चंगाइयां कर दी, सब कुछ ठीक कर दिया, दुष्ट आत्माएं निकाल दी, फिर भी हम नरक में चले गए। तो ये परमेश्वर के नाम का यूज नहीं हुआ बल्कि मिस यूज हुआ। और दूसरी बात, प्रभु तो अपने वचन को पवित्र करने के लिए जो बोला, क्योंकि वो सत्य का परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है, तो वो अपने कहे अनुसार उन चीज़ों को पूरा कर देता है कि चलो तुम मेरे नाम से मांग रहे हो ना, तो मैं तुमको दे देता हूँ। आगे लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो उसे मैं पूरा करूंगा। मतलब यही है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता से जो मांगेंगे वो, तो वो इस वचन के चलते। अब आप लोग एक चीज बोल सकते हैं ना, फलों से पहचान लिया, सारे अच्छे काम हो गए। दूसरी बात, फलों से पहचानने के बाद भी बंदा कहाँ चला गया? नरक में चला गया। अब तो फिर वो क्यों हो रहे हैं आश्चर्य कर्म? जब हमको नरक में ही जाना था तो वो आश्चर्य कर्म क्यों हो रहे थे? वो इसीलिए हो रहे थे क्योंकि प्रभु ने वादा किया, मेरे नाम से मांग रहे हो ना, चलो मैं तुमको दे देता हूँ। मेरे नाम से मांग रहे हो ना, चलो मैं तुमको, जैसा कि मैं एग्जाम्पल में दिया, चलो उसके नाम से मैं तुमको छोड़ देता हूँ। उसके नाम से केवल छूट गए, लेकिन जो बाकी के सरकारी काम है वो तो वही बंदा करेगा ना, हम तो नहीं कर सकते ना, हम छुटे मात्र हैं केवल। तो वही परमेश्वर कह रहा है कि मैंने आपको अपने उस वचन के अनुसार छोड़ा, जो मैंने बोला था कि मेरे नाम से जो मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा। अब आज का वचन वैसे यहीं तक था, लेकिन एक छोटा सा लास्ट वाला वचन मैं इसको कहकर समाप्त करूंगा, वो ये। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, फिर हम किस तरीके से स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? फिर हम किस तरह से प्रभु जी के पास हमेशा के लिए इटर्नल लाइफ को गेट कर सकते हैं? हालेलुया। उसी का इसमें अगला ही 15 नंबर में लिखा है, इसी का 15 नंबर वचन है, मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ तक तो आप लोगों की समझ में आया कि हम सारे काम करने के बाद भी नरक में चले गए, ठीक है? क्यों? आश्चर्य कर्म भी कर दिए, हमको क्यों नहीं मिला? तो वो परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया, भाई ठीक है, मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुमको दे देता हूँ। लेकिन यहाँ लिखा स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, क्या? परमेश्वर का साफ साफ वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, तब हम स्वर्गीय राज्य में जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, देखो जी, यीशु मसीह के नाम से हमने चंगाइयां कर दी, भविष्यवाणियां कर दी, बड़े बड़े आश्चर्यक्रम कर दिए, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, सिर्फ उसके नाम से। लेकिन उसके नाम के बाद भी, ये सारे काम करने के बाद भी हम नरक में चले गए। तो उस नरक से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। वो तो सारे काम अपने परमेश्वर वचन के नाम से कर रहा है, मेरे नाम से जो मांगा दे दिया, ठीक। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए उसकी आज्ञाओं को पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानोगे, और उसकी आज्ञाएं क्या हैं आप सब जानते हैं। अगर हम आत्मा में होकर सारे काम करेंगे ना, तो सारी चीज़ों को हम जानते हैं। आत्मा, उसकी आज्ञाएं क्या हैं? परमेश्वर कहता है हमसे, अपने प्रिय बालकों के समान बेटों, सब क्या बोलता है? बेटे चोरी मत कर। चोरी हमको, अब चोरी का मतलब ये नहीं किसी के घर में डाका डालना है। चोरी का मतलब ये है, मान लीजिए हम पास्टर हैं, मतलब कोई भी प्रभु का दास है, मैं क्षमा चाहता हूँ इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, या कोई भी किसी भी काम को कर रहा है, 10,000 का कोई काम हुआ, उसमें खर्चा 11,000 का ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गई? चोरी हो गई। ये भी चोरी का मतलब ये नहीं कि रात हो जब हो जाएगी, सब लोग सो रहे होंगे, तब हम किसी के घर में जाकर चोरी करेंगे, ये भी क्या हो गई? चोरी। मेरे बेटे मेरी आज्ञाओं को मान, तू मानेगा तो स्वर्ग में जाएगा। प्रभु ने बोला, प्रभु बेटे झूठ मत बोल, तो हमको झूठ नहीं बोलना है। परमेश्वर ने बोला, बेटे बेटी व्यभिचार मत कर, तो उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, नहीं करना। परमेश्वर बोलता है कि हे मेरे बेटा बेटी मेरे पास आओ, तो उसके पास जाना है। पास जाने का मतलब क्या है? उसकी पवित्र आत्मा में बने रहना, उसकी आज्ञाओं को मानना।
है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी पवित्र कमाई से 10वां अंश उसके भंडार में लेके जाओ। ये भी तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी। परमेश्वर ने बोला अपने माता पिता का आदर करना, अनादर मत करना, ये भी तो उसकी एक आज्ञा है। ये सारी आज्ञाओं को आप जानते हैं। झूठ मत बोल, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, लालच मत कर, किसी से घृणा मत कर, ईर्ष्या मत कर। ये सारी क्या चीजें परमेश्वर का तो मानने हैं। तो हम तब स्वर्गीय राज्य में जाएंगे जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया। यस। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। तो आज का वचन लास्ट में मैं बोलना चाहता हूँ कि भविष्यवक्ता झूठे भी होते हैं, लेकिन उन झूठों को परखने के लिए आप क्या करोगे, उनके फलों से पहचान लोगे। ठीक है, वो फल अच्छे अच्छे आ रहे हैं, उनकी भविष्यवाणियाँ फुलफिल हो रही हैं, है ना, लंगड़े चल रहे हैं और भी बहुत सारे आश्चर्यक्रम हो रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को भी निकाल रहे हैं, तो वो फल उनके हो गए। लेकिन उस फल के बाद भी प्रभु यीशु मसीह बोल देंगे कि मैं तुमको नहीं जानता और कभी जाना भी नहीं, तुम यहाँ से मेरे पास से चले जाओ कुकर्म करने वालों। फिर हमारे लिए संदेह हुआ कि हम स्वर्गीय राज्य में किस तरीके से जा सकते हैं। तो स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए वो फिर ये परमेश्वर क्यों करता है, वो अपने नाम को महान बनाए रखने के लिए। कि उसने बोला मेरे नाम से जो मांगते हो, तो हम लोग कुकर्म, पता है क्यों बोला उसने, जो परमेश्वर ने हमको बोला हे कुकर्म करने वालों, मतलब हम परमेश्वर के नाम का यूज नहीं बल्कि मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए बोला तुम कुकर्म करने वाले हो। ठीक। दूसरी चीज, हम परमेश्वर के राज्य में कैसे जा सकते हैं, आपने सोचा, उसकी सारी आज्ञाओं को पूरा करने के बाद हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। 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 आज का वचन आप लोगों के सबके समझ में आया। यस। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए और इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु जी ने हमको दिया और हमारी आत्मिक आंखों को खोला। जबकि ये वचन हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले बहुत बार सुना हो, पढ़ा हो, या किसी प्रचार में सुना हो या सुनो। यस। अब वो आप अपनी आत्मा में इस चीज को कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि इस परमेश्वर के जो इस वचन का जो प्रकाशन था, परमेश्वर ने हमको किस तरीके से दिया। हालेलुया। समझ में आया। हालेलुया। कभी घमंड मत करना, अपने आप को तौबा करते रहो, प्रभु अगर मेरे द्वारा आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, वो मैं तो, परमेश्वर तो मुझे यूज कर रहा है ना, परमेश्वर तो यूज कर रहा है ना। तो कभी मत सोचना कि हम सच में हैं, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करते रहो। इतना घमंड ना आ जाए, अरे भविष्यवाणियां कर दी, लंगड़े चलने लगे, बीमारियां ठीक हो गई, दुष्ट आत्माएं निकल गए, संतानें पैदा हुई, ये करने मात्र से स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इन द एंड कि आप सब लोग जानते हैं और परमेश्वर आपकी और हमारी सहायता मदद करे पवित्रता में चलने के लिए और पवित्र वचन को पवित्र तरीके से समझने के लिए प्रभु हमारी अगुवाई करे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद जो इतना सुंदर वचन आपने हमें आज के दिन के लिए दिया। प्रभु जी, आपने हमें इस वचन के द्वारा समझाया कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, बल्कि आप उनके फलों से आप उनको पहचान लोगे। प्रभु जी, वो फल भी लाए अपने जीवन में, आश्चर्य कर्म भी किए, बहुत सारी मतलब ऐसी अनोखी बातों को किया जो इस संसार में नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर भी वो नरक में चले गए। आपने उनको बोला हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। लेकिन आपने अपने उस बात को पूरा किया जो आपने बोला था कि मेरे नाम से जो मांगोगे। आपने तो सिर्फ अपने नाम से दिया, लेकिन आपके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें आपकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, जो आपने हमें आज्ञाएं दी हैं। प्रभु, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में जो भी बुरे काम है वो दूर हो जाएं, जो भी हमारे जीवन की आत्मिक रुकावटें हैं वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं, बल्कि वो बहुत ही आशीषों के कारण में बदल जाएं। पिता परमेश्वर, ये आज का वचन हमारे हृदय की भूमि पर बहुत ही फलवंत होने पाए, 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना और इससे ज्यादा, जैसा आप चाहते हैं हमारे जीवन में ये वचन कार्य करने वाला हो। इस आज के वचन का जो इतना गहरा गुप्त भेद आपने हमें अपनी बुद्धि के द्वारा दिया परमेश्वर, और हमको ये समझ खोली कि हम इस वचन को समझने वाले हों, और हम आत्मिक अंधापन जो अंदर हमारे है कि हम इस घमंड में ना रहें कि अगर हमने आश्चर्य कर्म कर दिए तो हम स्वर्ग में जाएंगे, बल्कि हम किस तरीके से स्वर्ग में जाएंगे आपने वो भी बताया। प्रभु, इस वचन को देने के लिए और इतना गहरा प्रकाशन हमारे जीवन में खोलने के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता यीशु राजा। वैसे तो हमारे पास देने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप तो एक एक पल की सांस भी हमें देते हो। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो चंद घंटों की ऑक्सीजन देने के लिए भी हजारों लाखों रुपए का बिल हमारे लिए बैठा देते हैं, और आप तो जिंदगी भर हमको ऑक्सीजन देते हैं प्रभु, तमाम सारी ज़रूरतों को देते हैं। लेकिन प्रभु जी, आपने बोला है
कि सिर्फ आपको पवित्र मन से पवित्रता के साथ धन्यवाद देते रहें, वही आपको काफ़ी है। यस प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद आपने हमें प्रभु। ज़िंदगी धरती पर जीवित रखा और अपनी धन्यवाद महिमा के लिए प्रभु। इस्तेमाल किया। इस वचन के द्वारा आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं स्वर्गीय पिता आपसे, यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता हम आपसे कहते हैं कि आप हमको और पवित्रता में बढ़ाएं, आमीन। और गहराई में बढ़ाएं वचन की, आमीन। ताकि हम स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करने पाएं और हम ही नहीं बल्कि हमारे द्वारा आपके वचन को हम फैलाने वाले हों। आमीन। और प्रभु जी ये काम हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। Yes, यीशु Jesus. मसीह के नाम से हम आपकी आज्ञाओं को अपने जीवन में फॉलो करने के लिए मांगते हैं प्रभु जी। आमीन। आप हमको वो मन दें, वो हृदय दें प्रभु जी, वो बुद्धि प्रदान करें, Yes, ताकि Jesus. हम आपके आज्ञाओं को मानने वाले हों आमीन। और हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने हों। यस जीसस। प्रभु जी बाकी सारी बातें आप जानते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मनों को जानते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं ताकि इस वचन को जिस भाई बहन ने भी सुना देखा प्रभु जी, उनके जीवन में आप बहुत ही आशीषों का कारण हो जाएं और उनका आत्मिक अंधापन वो दूर हो जाए और आप उनको अपने वचन से फुलफिल कर दें। आमीन। आप उनको बुद्धि से भरपूर कर दें Yes, ताकि वो Jesus. वचन की गहराई को समझें और Yes, जब हम Jesus. वचन की गहराई को समझेंगे तो स्वर्ग स्थान में प्रवेश हो जाएंगे। यस जीसस। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी अगर कुछ गलती से कुछ ज़्यादा मांगा हो या कुछ गलती हुआ हो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं Yes, और आशीष मांगते हैं ताकि आगे से वो गलती भी ना करें प्रभु। यस जीसस। हमको पवित्र आत्मा से भर दे और अपने अच्छे मन से भर दे ताकि इस वचन को प्रभु जी हम समझने वाले हों। Yes, हमारी Lord. बुद्धि को खोल दे प्रभु जी। यस जीसस। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं या जो भी इस पूरे वचन को अंत तक मनन किया उनके जीवन में आप प्रभु जी कार्य करें, आमीन। वो अपने जीवन में गवाही देने वाले हों यस ताकि इस आमीन। वचन को सुनने के बाद बहुत गहरा प्रकाशन उनके जीवन में आए। यस जीसस। ऐसा करने से प्रभु हमारी नहीं सिर्फ आपकी महिमा होगी, यस क्योंकि जीसस। इस योग्य तो आप हैं प्रभु, हम तो एक नौकर हैं प्रभु जी आपके वचन को फैलाने के लिए। यस लॉर्ड। प्रभु जी जिन जिन के पास ये वचन जाता है, आज का वचन उनके जीवन में जो अंधकार है वो दूर हो जाए यस प्रभु जी, आमीन। उनके जीवन में आपके नाम की ज्योति चमक जाए प्रभु जी। आमीन। ऐसा करने से प्रभु जी आपकी महिमा होगी और आपके नाम से आपकी आत्माएं बचाई जाएंगी, यस क्योंकि जीसस। हर एक आत्मा आपका धन है प्रभु जी। यस और आप इस फादर। चीज़ में हमारी सहायता मदद करें। धन्यवाद प्रभु पवित्र वचन देने के लिए और आज की शाम धन्यवाद। के लिए। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं धन्यवाद और इस प्रभु। प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र पवित्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता हम आपसे मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और आज के वचन के लिए भी बहुत आशीष दे। इतना गहरा प्रकाशन प्रभु जी ने आपके लिए और हमारे लिए खोला, इसके लिए हम परमेश्वर का बार बार धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद और प्रभु यीशु मसीह में आप सदा आनंदित रहें। और एक बात बताना चाहता हूँ कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, बल्कि इसलिए कि हम हर रोज़ डेली शाम को इस पर एक वीडियो अपलोड करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के वचन की ही होगी और प्रभु यीशु मसीह का वचन बहुत आज से फैलाया जाएगा और ऐसे ही और गहराई वाले प्रकाशन आप सीखते चले जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ोतरी करते चले जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, किस लिए? सिर्फ प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ हो।